सो here is another topic, बी कीपिंग। लास्ट टॉपिक है आपका, है कि नहीं? चलो, व्हाट इज बी कीपिंग? बी मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी को पालना को बोलते हैं हम लोग बी कीपिंग। तो इसको कैसे डिफाइन कैसे करोगे कि इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, केयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स। ठीक है ना? मधुमक्खी को क्यों क्यों रखते हैं? इसका दो पर्पस है मधुमक्खी को पालने का। पहला पहला मकसद क्या है? हनी। हनी मतलब आपका मधु। और वो मधु का जो छत्ता है ना, छतरी जो है ना, उससे उसको पिला के वैक्स ही बनाता है, वैक्स। हाँ, वो वैक्स कॉस्मेटिक में भी, या फिर कुछ कुछ पेंट में, या फिर कुछ कुछ मतलब कॉस्मेटिक में यूज करता है वैक्स। ठीक है ना? तो यही है पर्पस उसका अल्टीमेटली। और हनी को भी पता है ना, वो घर वो खाने के लिए भी यूज करता है, या फिर कोई इट हैज लॉट ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टी आल्सो। इट इज यूज इन मेनी मेडिसिन आल्सो। ओके, ये हनी। तो many farmers use beekeeping for additional small income। बहुत फार्मर तो करता ही है फार्मिंग का साथ में, ये भी एक छोटा साइड इनकम के लिए, ये साइड इनकम के लिए इसको भी पालन पोषण करते हैं, इसको भी पालते हैं। तो मेनी फार्मर यूज बी कीपिंग फॉर एडिशनल स्मॉल इनकम। ऑल्सो देयर आर बिग फार्म्स कॉल एपेरिस बी फार्म का बड़ा वाला फार्मिंग क्या बोलते हैं? है एपियरिस, याद रखना। इट्स अ बिगर बिगर यूनिट में जो आप पालोगे ना चीजों को, उसको बोलते हैं एपियरिस। आई होप इट इज वेरी क्लियर, समझ में अच्छे से आया? व्हाट इज एपियरी? व्हाट इज एपियरी? द सेटिंग द सेटिंग अप ऑफ number of beehives in desirable location in a systematic manner that allow maximum pollen and nectar collection। wow, it is scientific method of rearing या फिर और keeping the bees। देखिए, आपको मक्खी और ये मक्खी मधुमक्खी को ऐसा जगह में पालना ताकि उसका आसपास फूल का बागान भी हो, ताकि मधु को आसानी हो मधु कलेक्ट करने के लिए। अभी तुम यहाँ आगे अगर तुम बिल्डिंग का 5 तला ऊपर अगर छत बना देगा, तो वो तकलीफ होगा आना जाना करने के लिए उसको। वहां से उतरो, फिर फूल का रस चूसो, फिर लेके जाओ अपना छत तक, इट विल टेक टाइम। और अपना घर बनाने के लिए मधु को कलेक्ट करने के लिए टाइम चाहिए। तो इंसान क्या क्या है, वो प्रोसेस को इजी कराने के लिए उसको एक पार्क, फूल बगीचा बगीचा का सामने में रख दिया, ताकि हनी को हेल्प हो, मधु बी को हेल्प हो, ताकि आना जाना करने के लिए और हनी कलेक्शन करने के लिए इजी हो। वही बोला यहाँ पे कि द सेटिंग ऑफ द नंबर ऑफ बी हाइव्स इन डिजायरेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजायरेबल? हाँ, है कि नहीं? इच्छा अनुसार जगह, मतलब गुड लोकेशन, है कि नहीं? इच्छा अनुसार जो जगह पे उसको सिस्टमेटिक मतलब प्रॉपर तरीका से, सिस्टमेटिक मतलब क्या है? प्रॉपर अरेंजमेंट वे से, सिस्टमेटिक तरीका से अलाउ 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 किया, ताकि मैक्सिमम पोलन हो, मैक्सिमम मतलब ट्रांसफर हो, और नेक्चर कलेक्शन। ये नेक्चर मतलब क्या है? स्वीट। फिर मतलब मधु। नेक्चर का स्वीट, स्वीट का और एक नाम क्या है? नेक्चर। याद रखना, कितना अच्छा वर्ड है, राइट ना? सो आपको समझने के साथ उसको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, नॉलेज तभी काम आता है जब उसको याद रखेगा। आपका ढक्कन, आपका अंदर में कुछ है ही नहीं, आप क्या क्या बोलोगे एग्जाम में, क्या लिखोगे? तो यही बोलना चाहता है कि आप सिर्फ समझना काफी नहीं है। समझने को सिर्फ ज्ञान नहीं बोलते, वो समझा हुआ चीज को प्रैक्टिकल लाइफ में लगाना या बोलना या फिर लिखना, यही असली ज्ञान का परिणाम है कि नहीं? तो याद रखना, सो इट इज अ सेटिंग ऑफ अ नंबर ऑफ बी हाइव्स इन डिजायरेबल लोकेशन इन अ सिस्टमेटिक मैनर दैट अलाउ मैक्सिमम पोलन एंड नेक्टर कलेक्शन। इसको आप 2-3 बार पढ़ना, समझ में आया अच्छा होगा। एवरी वर्ड को मैं समझा दिया। डिजायरेबल मतलब क्या, लोकेशन मतलब क्या, जगह। सिस्टमेटिक मतलब प्रॉपर तरीका से, मैनर मतलब तरीका, मैक्सिमम पोलन मैक्सिमम ट्रांसफर हो किसका, नेक्चर कलेक्शन भी, और स्वीट का भी कलेक्शन अच्छा हो। नेक्स्ट है, सम कॉमन इंडियन वेराइटीज ऑफ बी इंक्लूड्स लाइक एपिस कराना इंडिका। इंडिका इंडिया का फेमस जो मधु का नाम, जो मधुमक्खी का नाम है, जो मधुमक्खी का नाम क्या है? एपिस कराना इंडिका। इसको बोलते हैं इंडियन बी, है कि नहीं? और एक दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं हम लोग दोरसाता, उसको बोलते हैं रॉक बी। और एक है फ्लोरल, उसको लिटिल बी, छोटा सा बी होता है, पी करते हैं, है कि नहीं? लेकिन जब काटेगा ना पूरा फूल जाता है कि नहीं? देखोगे आप ये सब चीज। और एक है भयंकर, जो बहुत ज्यादा स्केल पे, जो ज्यादा मात्रा पे आपका हनी बी, मतलब वो क्या बोलते हैं, हनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है इटालियन वेराइटी। इसका नाम है क्या? मेलिफेरा। इज ऑल्सो यूज इन इंडिया फॉर कॉमर्शियल, मतलब इनकम जनरेट करने के लिए लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया जाए, वो है आपका इंडियन क्या बोलते हैं, इटालियन वेराइटी। याद रखना।
So let me show some picture of them. चलो ताकि समझ में अच्छा से आना है आपको. Here are some information बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना. जो एपिस कैराना है ना वो इंडियन बी बोलते हैं इसको. ये 6 से 8 केजी तक मधु बना सकता है एक साल पे. और जो वाइल्ड जो एपिस डोर्साटा है ना वो 50 केजी तक बना सकते हैं इन लार्ज स्केल. समझ में 50 से 80 केजी तक बना सकते हैं एक साल पे. और जो एपिस फ्लोरल है वो बहुत कम बनाता है कि छोटा है बी ना, साइज छोटा है उसका, तो थोड़ा थोड़ा बी कलेक्ट करते हैं. वो आपका एक मतलब 1 केजी से कम बना सकते हैं. ठीक है ना. तो लेट मी शो यू द फोटोज ऑफ दोस बीज, इंडियन बीज. ये देखो, ये सुंदर से फोटो देखे गया. ये एपिस कैराना, ये आपका एपिस मोलिफा एपिस दोस्तों, ये देख सकते हो फोटोज लोग को. हाँ समझ में आ रहा है ना आपको फोटोज. ऐसा होता है बी. ये इस तरह का बी होता है, थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए ज्यादा मधुमक्खी वो ज्यादा वो कलेक्ट कर सकता है मधु. जो क्लियर हो गया, समझ में आया ना. इसको मधुमक्खी बोलते हैं इसको. तो इट इज इंडियन बी. इंडियन में ये सब फार्मिंग होता है एपिस. ठीक है. तो ये देखो बहुत क्वालिटीज ऑफ है. ये कैन सी वेराइटीज ऑफ आपका वो मधुमक्खी बी कीपिंग. सो यू कैन सी द फोटोज. यू कैन हियर ये रॉक बी है, ये इटालियन बी, इंडियन बी, ये लिटिल बी. ठीक है ना. और इटालियन बी को हम मैंने यहाँ पे चिपका दिया इटालियन बी. अभी एडवांटेज ऑफ इटालियन बी का क्या एडवांटेज है कि इसका लाइफ स्पेन जो ज्यादा है, बहुत दिन तक जी सकता है ये. और ये ज्यादा मात्रा पे आपका बी हनी बी कलेक्ट कर सकते हैं. So you can say advantage of Indian variety of Mellifera, high honey collection capacity. मतलब कलेक्शन ज्यादा करते हैं वो, ज्यादा अमाउंट पे वो हनी को कलेक्ट कर सकते हैं. दे रिप्रोड्यूस फास्ट, जल्दी से जल्दी अपना नेक्स्ट जनरेशन को मतलब या बना सकते हैं. इट कैन प्रोड्यूस बेबी वेरी सुन. ठीक है ना. दे स्टिंगलेस, वो काटता काम है. इंडियन वाला बहुत काटता है, फूल जाता है पूरा, है कि नहीं, बदन फूल जाता है अगर काटेगा तो रिस्क कम होता है, तो इंसान रखना पसंद करेगा, ज्यादा हनी मिलेगा उससे. दे स्टे इन हाइव फॉर लॉन्ग, ज्यादा इतना घूमता नहीं इधर, बहुत दिन तक रहता है, बहुत दिन तक जीता है वो. ठीक है ना. तो मैंने जैसे एग्जांपल लिख दिया, वो कितना साल जीता है देखो. ये आपका ये लाइफ स्पेन तुम्हारा 30 से 60 डेज, मतलब 2 महीना तक जी सकता है आराम से, प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो क्लियर है इतना तक बढ़िया से. चलो अभी हनी क्या है, हनी चीज तो क्या है. ठीक है ना. कोई प्यार से लड़की को भी बुला दे हनी, हाय हनी, है ये नहीं. हाँ. तो देखो मर्द को भी बुलाता है कोई कोई, बट इसमें कुछ कहानी कुछ और है. हनी इज अ डेंस स्वीट लिक्विड. समझ में आ रहा है कि नहीं. पता होगा हनी कभी खाया होगा जिंदगी में आप लोग, राइट ना. या फिर हनी आपका जो टेस्ट मिष्टी का जो शीरा नहीं होते, क्या बोलते हैं उसको, चाशनी, वैसे ही मान लो पूरा मीठा होता है. इट इज यूज इन मेडिसिन, मेडिसिन भी यूज किया जाता है. इट इज यूज एज अ शुगर ऑल्सो. बहुत लोग अलग शुगर नहीं खाते तो हनी डालते हैं उसमें. इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो ये एनर्जी का रूप में भी यूज कर सकते हैं, मतलब एनर्जी से एनर्जी, इसमें ज्यादातर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे. तो आपका लास्ट टॉपिक क्या है आपका, पेस्चुराइज. व्हाट इज पेस्चुराइज. ठीक है ना. ओके. पेस्चुराइज से एक बागान मान लो, जहाँ पे हनी लोग के लिए क्या हो सकते हैं, हनी लोग जाके डंग मार के वहां से जूस निकल सके. सो इट इज कॉल्ड पेस्चुराइज. मतलब कहाँ से हनी अपना, सॉरी, कहाँ से बी अपना हनी को कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पेस्चुराइज. Pasturage is the ability to flower to the bees for nectar and pollen collection. ठीक है ना. Pasturage मतलब availability to flower, मतलब यू कैन कंसिडर इज अ गार्डन ऑफ फ्लावर, जहाँ पे मैक्सिमम फ्लावर्स हो. ज्यादा फ्लावर्स होगा तो क्या होगा, ज्यादा हनी कलेक्शन होगा, ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ ज्यादा हनी ज्यादा होगा उसमें. तो कहानी वही है कि पेस्चुराइज इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर टू द बी फॉर नेक्टर एंड pollen collection. Pasturage of flora is a type of crop. What is pasturage of flora? Is a type of crops, flower or other plants from which bee collects nectar and pollen to produce honey. What is flora? Flora मतलब plant, पता है ना. फ्लोरा मतलब प्लांट. और फन्ना, FAUNA, फन्ना, फन्ना मतलब एनिमल. तो फ्लोरा मीन प्लांट, फन्ना मीन्स एनिमल. क्लियर हो गया ना. तो पेस्चुरस मतलब खान पीन ऑफ फ्लावर इज अ टाइप ऑफ क्रॉप, flowers or other plant from which bee collects nectar and pollen to produce honey. It is a huh? What is pollen? Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. pollen क्या है? pollen, pollen to produce honey. Okay, pollen मतलब अगर ये फूल है ना, कि एक फूल है, ये आपका उसका वो पता है ना इसका क्या है. हाँ, मेल पार्ट फीमेल स्टिग्मा, ठीक है ना. स्टिग्मा होता है. और यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा स्टिग्मा,
और यहाँ पे जो छोटा छोटा गुटी नहीं होता है, जो मेल गेमेट्स, उसको बोलते हैं पोलेंस। द मेल गेमेट्स इज कॉल्ड पोलेंस। तो पोलिनेशन में मतलब क्या होता है कि यहाँ का मेल गेमेट्स किसी और फीमेल गेमेट्स में डालेगा, इसको ये बटरफ्लाई या फिर आप बीज हेल्प करते हैं पोलिनेशन पे। तो हनी का सिर्फ काम, हनी का, बी का काम सिर्फ हनी कलेक्शन में नहीं है, बी ऑल्सो हेल्प टू reproduce, or you can say it also help in pollination of the grains, pollen grains, वही बोला यहाँ पे। The pasturage of flora is a type of crops, flower or other plants from which bee collects, bee जो क्या कलेक्ट करते हैं, हनी कलेक्ट करते हैं और पोलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। सिंपल याद रखना भाई, पेचुरेंस मतलब एक खेत, पेचुरेंस मतलब क्या है, खेत, फूलों का खेत, ठीक है, ओके, वेरी गुड। सो इट अफेक्ट द क्वालिटी, अब जैसे जिस तरह का पेचुरा होगा हनी भी उस तरह बनेगा। ज्यादा अच्छा, ज्यादा ज्यादा अच्छा वाला अगर फुल फ्लावर लगाएगा तो अच्छा क्वालिटी का हनी होगा, है कि नहीं। अगर गंदा क्वालिटी का अगर फूल होगा तो गंदा क्वालिटी का हनी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो बीज है वो फूल से ही अपना रस को निकलता है। तो इसलिए जो फूल का जो क्वालिटी बहुत मैटर करता है हनी प्रोडक्शन पे। तो वही कहानी बोला यहाँ पे, इट अफेक्ट द क्वालिटी, व्हाट अफेक्ट द पेस्चुरेस, affect the quality and quantity of the honey, because different flora produce nectar and pollen of different types, such as almond honey of Kashmir is very tasty। कौन सा बेस्ट मानता है इंडिया पे, सबसे बेस्ट हनी कौन सा है, हाँ एलमंड हनी, ठीक है ना, क्योंकि वो कश्मीर में बनते हैं और वो टेस्टी होते हैं, क्योंकि उस तरह का फूल वही मिलते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो यही था आपका कहानी का असली मजा। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अच्छा से, बहुत बढ़िया।